सर 14 तारीख को ही हड़ताल का बिगुल बजाया गया और 14 को ही प्रशासन ने आपकी मीटिंग को बुलाया। उस मीटिंग में क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जागरूक समाज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं और जितने भी तमाम दिल्ली नगर निगम हो या जिन निगम हो या कोई सामाजिक अच्छाई बुराई हो, उसके लिए आप जो है ना आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और रही दिल्ली नगर निगम की बात, हमारी एक कोर कमेटी बनी, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी, जो तमाम संगठन जो कार्यरत हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, जो तमाम संघर्ष करते हैं मजदूरों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी एक कोर कमेटी बनी है, जिसमें निगम शिक्षा चतुर्श्रेणी कर्मी मोर्चा, जिसका मैं खुद संस्थापक हूं, और हम भी उसमें सम्मिलित हैं। लेकिन अभी जो बैठकें हुई हैं, कई बैठकें वैसे हो चुकी हैं। अभी कल ही हाल में बैठक की है, क्योंकि हमने 14 तारीख का नोटिस लगा रखा था, पूरी दिल्ली के अंदर संपूर्ण हड़ताल करेंगे। लेकिन कॉरपोरेशन में जो अधिकारीगण बैठे हैं, इन्होंने इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन कुछ नेता जो पूर्व महापौर हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने आके इनको जो है दबाव डाला और हमें भी बुलवाया उस बैठक में। कोर कमेटी के वहाँ जो प्रधान है, सदस्य हैं, जितने भी पूरी कोर कमेटी में पहुँची, उसमें भी कोई हमारा जो है खास जो है निर्णय नहीं हो पाया। जो हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे हमारी ये हैं कि 20-20, 25-25 साल तक सफाई कर्मचारी हो या निगम में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, 4th क्लास कर्मचारी हैं। जैसे हमारे शिक्षा विभाग का मैं बात करता हूँ कि शिक्षा विभाग के अंदर कम से कम 20-20 साल हो गए हैं लोगों को, बिल्कुल वृद्धावस्था में पहुँच चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो है, जबकि उनके आगामी आदेश, जिसका मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ, ये प्रस्ताव संख्या 222 है, उसमें 22/11/2006 को एक फैसला हुआ था कि जितने भी कर्मचारी हैं, इन सभी को जो है दैनिक वेतन भोगी बढ़ाकर इनको आगामी आदेश देकर इनको नियमित किया जाए। अभी इन्होंने एक सर्कुलर, कई बार जैसे हम प्रेशर डालते हैं, हड़ताल करते हैं, हड़ताल पर जाते हैं, तो हड़ताल पर जाने से ये कॉरपोरेशन क्या करती है, हमारे साथ खिलवाड़ करती है। हमारे साथ जो है न्याय हमें नहीं दे पा रही है। हमने बहका दिया जाता है, एक टॉफ़ी दे दी जाती है कि तुम सर्कुलर निकाल दिया जाता है कि 2010 तक के पक्के कर देंगे, 2015 तक के पक्के कर देंगे। और रही दिवाली की बात, अभी दिवाली सिर पर है। हम भी भारतवासी हैं, हम भी इस त्यौहार को मानते हैं, हम सभी मानते हैं, पूरा देश मानता है, हम भी चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ ये अन्याय है कि कई महीने तो हमें वेतन नहीं मिलता, ना हमें बोनस दिया जा रहा है, ना हमें एरियर दिया जा रहा है। जो पक्के हुए थे उनको एरियर नहीं मिला है। और दिल्ली के जो सैलरी जो बढ़ी हुई थी, जो सैलरी बढ़ाई गई है, 4-5 साल से सैलरी बढ़ रही है, लेकिन उसका एरियर जो है वो भी रोका जा रहा है, वो भी नहीं दिया जा रहा। यही है कि जैसे दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन जो बढ़ाता है हमारा, दिल्ली सरकार बढ़ाती है, और दिल्ली सरकार अपना न्यूनतम वेतन जो है बढ़ाकर अपने दिल्ली सरकार के जो कर्मचारियों को दे देती है। लेकिन कॉर्पोरेशन को जो पैसा दिया जाता है, वो इसमें भेदभाव करते हैं। वो उनको, या तो उनकी अपनी राजनीति है, उनकी राजनीति के पछड़े में हमें क्यों डाला जा रहा है? भाई, जब सरकार ने पैसा दे दिया, दिल्ली सरकार ने, तो हमारा पैसा दो। 4-5 साल हो गए हैं, हमारे को 2017 से एरियल नहीं दिया गया है। जो हमारे पक्के कर्मचारी हुए थे उनको नहीं कोई लाभांश मिला, ना उनको पेंशन दी गई है, और ना ही जो न्यूनतम वेतन जो बढ़ता है, जैसे अभी हाल ही में बढ़ा है। अभी एक ऑर्डर हुआ है, जबकि रूल ये कहता है कि जैसे ही ऑर्डर हो जाता है उसके दूसरे दिन, आजकल तो वैज्ञानिक ज़माना है, व्हाट्सएप से और मेल करके ये तुरंत ऑर्डर भेज दें, तुरंत जो उनको दे दिया जाए। बोनस की बात करें, जो दिवाली का जो बोनस मिलता है, वैसे तो बोनस तो क्या 1184 रुपया जो है वो मिलता है। लेकिन ये है कि 3 साल अगर किसी कर्मचारी को काम करते हो गए तो उसका वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, बोनस उसको हर साल मिलता है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको बोनस जो है वो अभी तक नहीं मिला। इसमें आप जो कह रहे हैं ये सही बात है, क्योंकि हमें 3 साल से जो एक मैं बताता हूँ कि इंदिरा जी, जिस समय इंदिरा जी थी, तो प्रस्ताव संख्या 709 के बारे में कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि 15/11/1978 को एक फैसला हुआ था इंदिरा जी की अध्यक्षता में, जब गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी थे। उसमें एक हमारे संगठन की एक बैठक हुई थी। वो बैठक के अंदर ये फैसला हुआ था कि भाई जितने भी कर्मचारी जो भी लगेगा, और वो 240 दिन के अंदर पक्का हो जाएगा। उसमें शर्तें हैं, उसको दे बोनस, डीए भत्ते जो भी है वो उसको दे होंगे। लेकिन उसको जब कहना चाहता हूँ, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज दुनिया में नहीं है, वो आए, उन्होंने आके सबसे पहले इस प्रस्ताव को रद्द किया, जिससे कि लेकिन 90 तक तो हमने देखा है, लोग बताते भी हैं कि सन 90 तक लोग खूब पक्का हुए हैं। 240 हाजिरी के बाद सभी पक्के कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद ये कहानी शुरू हुई है। ऐसे तो 1995 में जो कर्मचारी पक्का हुआ था वो भी उसी तर्ज पर होते आए थे। लेकिन ये 1996 के बाद की बात है, क्योंकि 20/11/1978 को 1988 को 20/11/1988 को कॉर्पोरेशन ने इसको प्रस्ताव को माना था। 10 साल के बाद माना था। 15/11/1978 को फैसला हुआ, 20/11/1978 को इन्होंने प्रस्ताव संख्या 709 ये 10 साल बाद माना था। लेकिन जब से कॉर्पोरेशन ने माना, कॉर्पोरेशन अपनी जगह सही रही और वो उनको लोगों को पक्का 240 दिन में करती रही। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी उनकी सरकार आती है तो उन्होंने, आपका ये कहना है कि सबसे पहले इसी को निरस्त किया। एक बात मैं पूछूंगा सर, स्थायी समिति निरस्त हो चुकी है,
पार्षद निरस्त हो चुके हैं, दिल्ली के अंदर अभी चुनाव जो है वो नहीं है, लेकिन अब जयप्रकाश जी का क्या रोल है? देखिए, ये रोल तो कुछ नहीं है और उसको ये गलती है प्रशासन की, क्योंकि आज प्रशासन जो हमारे निगमायुक्त है माननीय ज्ञानेश भारती जी, आज उनके हाथ में है। आज वो हमारे ही सर्वे सर्वा है। ये किसी भी नेता का इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये दबदबा बनाए बैठे कि हमारी केंद्र में सरकार बैठी है और ये जो अधिकारी जो आते हैं ये केंद्र से आते हैं। जो भी बाहर से डेपुटेशन पर कर्मचारी अधिकारी आता है वो अभी स्पेशल लगा दिया, हमारे पीछे स्पेशल कमीशन लगा दिया है अश्विनी जी को। अब इसके ज्ञानेश भारती जी के ऊपर लगा दिया, जबकि ज्ञानेश भारती जी तो हमारे महकमे से हैं, हमारे डीसी भी रहे हैं और ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर उसके गले पर एक फंदा है कि वो इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता बेचारा, वो काम करना चाहता है। लेकिन ये जो बीच में ये बिचौलिए जो आ जाते हैं, जैसे जयप्रकाश जी हैं, जब पार्षद ही खत्म हो गए, पार्षद बब्बर जी बैठे उसमें वीडियो में मैंने देखा, वो हमारे कुछ चंद लोगों ने उसको मुंह लगा रखा था, जैसे हमारे रजौरी गार्डन से थे, उन भाइयों ने उनको उसको मुंह लगा रखा था, वो उनको लेके आते हैं, बिचौलिया बना के लेके आते हैं, जबकि ये हमारी सीधी लड़ाई है। और हम सरकार से अब कहना भी चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी आज हम कहना चाहते हैं, एलजी साहब से भी हम कहना चाहते हैं, सक्सेना जी से कि, और निगम के जो आयुक्त महोदय है, निगम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमारी हड़ताल है दिल्ली के अंदर और पूर्ण हड़ताल है जब तक हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को, जैसे 161 कर्मचारी हमारे बकाया, सफाई कर्मचारी, 188 चौकीदार हमारे आगामी आदेश के बकाया है, जिनको पक्का किया जाना था लेकिन अभी तक पक्का नहीं हुआ है। और जो डेथ केस के जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया है, पिछली बार कई बार कर चुके, जिस पर अमल नहीं हो पाया है, कि 31 मार्च 2010 तक के जो भी डेथ केस पर लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे नर्सिया हो, अटेंडेंट हो, चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, इन सबको पक्का करना है। कई बार फरमान जारी हो चुका। कल भी इन्होंने कागज का टुकड़ा दिखाया, अखबारों में घोषणा की है। और किसी हमारे एक चेयरमैन है माननीय संजय गहलोत जी, उन्होंने भी एक बैठक ली है, उन्होंने भी एक अखबारों में प्रचार कर दिया है। ये सिर्फ हड़ताल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है कि ये हड़ताल जो है ये बिखरा हो जाए और ये किसी तरह से हड़ताल पे ना जाए और जो हमारा जो है स्वाभिमान बचा रहे। ये कुछ लोग, चंद लोग जो है इस संगठन को, या मैं तो ये कहूँगा मजदूरों के साथ खिलवाड़ है। आगे अब क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी ये रणनीति रहेगी, जब तक इनको टेबल लगाकर, प्रशासन के पास समय है, अभी दिवाली से अभी समय है कि सोमवार से टेबल लगाकर उनके ऑर्डर तैयार, ये चाहे तो जब प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं तो क्या ये एक दिन के लिए, आज सैटरडे है, कल संडे, 2 दिन के लिए अधिकारियों को, तमाम महकमे को बुलाकर और ये ऑर्डर तैयार कर सकते हैं? सोमवार से ये टेबल लगा के ऑर्डर बांट दे, हम हड़ताल वापस ले लेंगे। नहीं तो दिल्ली में जो हाल होगा वो इनको पता, हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली कोर कमेटी का ये फैसला है और हमारा भी ये फैसला, शिक्षा विभाग के अंदर जितने भी स्कूल हैं हम इनमें ताले लगवाने का काम शुरू करेंगे। तो आप एक वार्निंग जो है डिपार्टमेंट और सरकार को दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, प्रताड़नाएं होती है और इनकी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि इनको गुमराह जरूर किया जाता है, इन्हें रोका जाता है कि ये हड़ताल ना करे या कोई विरोध प्रदर्शन ना करे। इनके बीच में बताया ना, जो पद पर नहीं है, जो कुर्सियों पर नहीं है, उन्हें कुर्सियों पर, बड़ी कुर्सियों पर विराजमान करके, उनका आसन लगा के और कमिश्नर को जो है वो साइड में बिठा करके ये फैसले सुनाए जाते हैं और सिर्फ कर्मचारियों को गुमराह किया जाता है। मिलना कुछ नहीं है, लेकिन अगर कर्मचारी या उनके लीडर जो है अगर अड़िग रहे अपनी मांगों पर, लीडरों को यह देखना चाहिए कि आपका किससे सीधा कांटेक्ट है, किससे नहीं है, उसको बीच में रखें। अन्यथा सबको बीच से हटाए, तभी आप लोगों को न्याय मिल सकता है, तभी आप लोगों को लड़ने में शक्ति मिल सकती है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।